हेलो फ्रेंड, मैं कल्पना सिंह चौहान। आज हमारा न्यू टॉपिक है सामाजिक यथार्थता के उपागम। आज हम लोग उपागम क्या है, इसकी डिफिनेशन, ये कितने प्रकार के होते हैं और ये कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, किन किन घटनाओं में, आज हम इन सब के बारे में आपको डिटेलिंग देंगे। तो इसको हम लोग रीड करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी उपागम क्या है। तो थोड़ा इसको पहले रीड करते हैं। प्रत्येक विषय की अपनी एक विषय वस्तु होती है जिसका अध्ययन करने के लिए उस विषय में एक विशिष्ट उपागम, परिप्रेक्ष्य, संदृष्टि या दृष्टिकोण होते हैं। इन्हीं विशिष्ट उपागमों के आधार पर एक विषय दूसरे विषय को पृथक किया जाता है। समाजशास्त्र में भी विषय वस्तु का अध्ययन कुछ विशिष्ट उपागमों के सहायता से किए जाते हैं, जिनमें रचनात्मक, प्रकार्यात्मक, तुलनात्मक, संघर्षात्मक, विनिमयवादी, व्यवहारवादी, अंतर्क्रियावादी तथा एथनोमेथोडोलॉजी प्रमुख हैं। अब इन्होंने बताया ना, आप इसको ज़रा रीड करके देखिएगा। इन्होंने बताया कि किसी भी समस्या को या विशिष्ट उपागमों को हम लोग पृथक मतलब अलग करके उसके ज्ञान के बारे में समझेंगे। जैसे इसमें लिखा, इन्हीं विशिष्ट उपागमों के आधार पर एक विषय दूसरे विषय को पृथक, मतलब एक किसी विषय को जानकारी लेके तथा उस दूसरे विषय को, दोनों को पृथक करके, जो आपस में जुड़े हुए हैं उनको पृथक करके, उनका अलग करके अनुसंधान द्वारा उसका उपागम द्वारा ही कार्य करते हैं। जिसमें कुछ महत्वपूर्ण उपागम बताए गए हैं। रचनात्मक हैं, प्रकार्यात्मक हैं। रचनात्मक स्ट्रक्चर जिसके बारे में बताया जाता है, प्रकार्यात्मक प्रक्रिया किया जाता है, तुलनात्मक आपसी मेल के बारे में बताया जाता है। यही सब कुछ प्रमुख उपागम हैं जिनको हम लोग वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम लोग पढ़ते हैं समाजशास्त्री उपागम का अर्थ। समाजशास्त्री उपागम के अर्थ शताब्दिक अर्थ है का अर्थ उप प्लस आगमन, अर्थात वास्तविकता को नज़दीक से ले जाना। किसी भी समस्या का अध्ययन करने के लिए अथवा उपाय को भी कहा जाता है। इसके आधार पर उस समस्या का विश्लेषण किया जाए, चाहे हम परिप्रेक्ष्य शब्द प्रयोग करें या उपागम, दोनों ही एक हैं। समाजशास्त्र विभिन्न परिस्थितियों, प्रक्रियाओं अथवा चरों अध्ययन अनेक उपागम द्वारा किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, उपागम जो हम लोग प्रयोग करते हैं किसी न किसी समस्या या घटना को लेकर, ये हम लोग जो है किसी समस्या को हम लोग अपने उसको नज़दीक से ले जाकर देखकर, अगर आपको हम सरल डिफिनेशन में समझाएं तो उपागम क्या है? देखने का नज़रिया। हम किस प्रकार से किसी वस्तु, किसी घटनाक्रम को अपने व्यू कैसे रखते हैं, उसका हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, उसका हम निर्णय कैसे लेते हैं, ये सब जो है हम एक उपागम द्वारा ही किया जाता है। इसी प्रकार कुछ राइटर हैं, जैसे कि फेडरिको ने बताया है उपागम के बारे में। समाजशास्त्र एक व्यक्ति अध्ययन का उपागम इस बात पर आधारित है कि व्यक्ति को समाज से अलग करना असंभव है। विभिन्न अंगों में सभी व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित हैं। समाजशास्त्री का मत यह है कि समूह व सदस्यों को समझने हेतु सामाजिक अंतर्क्रिया के ताने बाने समझना ज़रूरी है। इसलिए बिट्स के अनुसार सामाजिक विशेष इस व्यवहार की रुचि रखता है जो व्यक्तियों की परस्पर जोड़ता है। ऐसे व्यवहार के किसी प्रकार विकास है, वह कैसे संचालित है तथा उनमें व्यवहार
परिवर्तन कौन सी शक्तियाँ प्रोत्साहन देती हैं या उसमें बाधा डालती हैं। ऐसे प्रश्न समाजशास्त्री रुचि रखता है या समाजशास्त्री अध्ययन वस्तुओं में वह सब आ जाता है जो मनुष्य संबंधित इसी पुरोहितों व पेशाओं व वेश्याओं, पुलिस वालों, अपराधियों, माताओं, खिलाड़ियों, परिवार, व्यापार, राष्ट्र की प्रतिदिन की कार्यप्रणाली से लेकर सामाजिक संगठनों का अध्ययन करते हैं। मतलब इसमें फ्रेडरिको ने बताया है समाज का व्यक्ति से एक अन्य प्रकार का संबंध है जो किसी न किसी प्रकार से हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते। हमने आपको पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और संबंध किससे होते, व्यक्ति के समाज से संबंध एक अटूट संबंध है। हम जो भी कार्य करते हैं किस में रह के करते हैं, समाज में रह के करते हैं। इसलिए समाज में व्यक्तियों को अलग करना तो बहुत ही मुश्किल है। समाज है तो व्यक्ति है और व्यक्ति है तो समाज है। इन्होंने समाज में होने वाली प्रतिदिन क्रिया अंतःक्रिया के उपागम के बारे में फ्रेडरिको ने बताया है। किसी पुलिस वालों को कार्य के प्रतिदिन जो कार्य करते हैं, वैश्या है, खिलाड़ी हैं, ये सब कार्य किस में करते हैं, समाज में रहकर ही कार्य करते हैं। इसी तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं समाजशास्त्रीय उपागम की विशेषताएं। समाजशास्त्रीय उपागम की विशिष्ट प्रक्रिया या इकाई व्यवहार के अनुभविक सिद्धांत बनाने के लिए निर्मित कुछ सिद्धांत कल्पनाएं जो कि अनुसंधानकर्ता विशिष्ट नज़रिया प्रदान करती हैं। तो पहला पॉइंट है वैज्ञानिक प्रकृति। मतलब इसमें वैज्ञानिक द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, समाजशास्त्रीय उपागम वैज्ञानिक अध्ययनों पर बल देते हैं, अर्थात इनकी सहायता हम सामाजिक यथार्थ वैज्ञानिक ढंग को समझते हैं। मतलब हम समाज में जो भी कार्य करते हैं उसे एक वैज्ञानिक तौर पर ही नाम दिया जाता है। इसे सामाजिक यथार्थता पे कार्य लाने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है समयात्मक प्रकृति। इसमें समाजशास्त्रीय उपागम की प्रकृति समयात्मक है, अर्थात इसमें यह बात का बल देते हैं कि समाज में अथवा किसी इकाई विभिन्न भाग परस्पर संबंधी अलग किसी एक ही भाग परिवर्तन होता है, उसका प्रभाव समाज में पड़ता है। अतः समाजशास्त्रीय उपागम संबंधित अध्ययनों पर बल देता है। मतलब इसमें समाज में कुछ इकाइयाँ जो विशिष्ट रूप में जो कार्य में लाई जाती हैं किसी न किसी प्रकार संबंध के द्वारा सम्मिलित अध्ययनों पर बल देता है, इसके बारे में बताया गया है। फिर आता है थर्ड पॉइंट वस्तुनिष्ठता ऑब्जर्विटी। किसी भी विषय वस्तुनिष्ठ अध्ययन होना विषय के विकास के लिए अनिवार्य है, अतः समाजशास्त्री विकास में सहायक प्रदान करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है व्यापकता खुलापन। समाजशास्त्रीय उपागम की एक अन्य विशेष व्यापकता एवं खुलापन है। समाजशास्त्रीय उपागम संवित होने के साथ साथ अत्यंत व्यापक एवं खुले भी होते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जीवन में सभी पक्षों को समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर में, तो उसमें कई प्रकार के प्रश्नावली आती, खुला प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली। ये किसी न किसी प्रकार के उपागम द्वारा ही किया होता है, बनाया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है विश्लेषणात्मक प्रकृति। समाजशास्त्रीय उपागम में सामाजिक परिप्रेक्ष्य घटनाओं व प्रक्रियाओं को समझने में सहायक प्रदान करती, अपितु विश्लेषण की सहायता प्रदान करते बिना विश्लेषण की किसी भी विषय सिद्धांत का निर्माण नहीं किया जाता है। मतलब इन्होंने जो बताया है एनालिसिस, इन्होंने कहा है कि किसी भी घटना को, जब हम किसी भी घटना को समझते हैं तो पहले उसका अवलोकन करते हैं, फिर उसके तह तक जाते हैं, फिर उसका निरीक्षण करते हैं, तभी जाके हम किसी भी समस्या का समाधान व निर्णय लेते हैं। जब तक हमें किसी भी समस्या का समाधान नहीं पता होगा
तब तक हम उसका निर्णय निरीक्षण नहीं कर सकते। इस बारे में इसमें उपागम के बारे में बताया गया है। थर्ड पॉइंट है कार्य कारण संबंध पर बल देता है। फिर इसमें समाजशास्त्री उपागम की प्रकृति कार्यात्मक अर्थात इनके द्वारा सामाजिक घटनाओं, कारणों, परिणामों पर अध्ययन देता है। इसमें जो संबंध कार्य कारण पर जो कार्य किए जाते हैं उन पर बल दिया गया है। फिर आ सकते हैं समाजशास्त्र के प्रमुख उपागम। समाजशास्त्र में अनेक उपागम का प्रयोग किया जाता है। अनेक विद्वानों ने समाजशास्त्र में प्रमुख पद्धतियाँ, मेथड, परिपेक्ष, पर्सपेक्टिव अथवा सिद्धांत भी कहा है। प्रमुख विद्वानों के विचार। इस उपागम में जो हमने आपको बताया है, उपागम एक नज़रिया है, हमारे देखने का दृष्टिकोण है, हम किसी समस्या को किस प्रकार से देखते हैं, इसी को सरल भाषा में उपागम कहा जाता है। पर उपागम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक आ जाता है, फिर तुलनात्मक आता है, संरचनात्मक आ जाता है। तो पहला पढ़ते ऐतिहासिक। देखिए इसमें आप वर्ड से ही समझ जाइए। ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल, जो पहले प्राचीन काल से चले आते हैं घटनाओं को, उनकी परिस्थितियों का अध्ययन इनके विशेष प्रारंभिक कारकों को पता लगाकर किया जाता है। सेकंड पॉइंट आता है तुलनात्मक, कंपैरेटिव। इसमें भिन्न भिन्न समाजों अथवा एक ही समाज में भिन्न भिन्न समूहों की तुलना करके बताया जा सकता है उसमें समानता है अथवा नहीं, और है तो क्यों। मतलब इसमें यह बताया गया है भिन्न भिन्न समाज मतलब कई समाजों के जो अंदर कार्य प्रणाली चल रही है, प्रतिदिन जो कार्य करते हैं वह किस प्रकार हो रहा है, या समाज में ही जो कुछ व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार। जैसे कि कुछ गरीब व्यक्ति हैं जो भिन्न प्रकार के हैं, कुछ अमीर व्यक्ति हैं वो भिन्न प्रकार के, दोनों ही अपने जीवन में अलग अलग प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो इसी के बारे में बताने के लिए बताया गया। इसमें तुलनात्मक उपागम का प्रयोग किया जाता है। और अगर कर रहे हैं, गरीब व्यक्ति अपना जीवन बड़े कष्टमयी से व्यतीत करते हैं, और करते हैं तो क्यों करते हैं, इन्हीं सब का अवलोकन करना ही तुलनात्मक उपागम में बताया जाता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है रचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। यह उपागम संपूर्ण इकाई उसकी रचना एवं प्रकार के आधार पर वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करने की एक पद्धति है। फिर फोर्थ पॉइंट आ जाता है एथनोमेथनोडोलॉजी। इसमें हम लोग किसी भी समस्या का निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं, क्योंकि ये 10 या 15 साल वर्षों में जो पूर्व जो घटनाएं होती हैं, पिछली घटनाएं, उन पे वास्तविकता को वास्तविकता मतलब रियलिटी, उसमें क्या रियलिटी है, किस प्रकार किया गया है कार्य, उसकी हम लोग अनुसंधान करता रिसर्च करते हैं, तथा उसके बारे में हम लोग किसी न किसी प्रकार का निर्णय करके उसे बताते हैं। यह एथनोमेथनोडोलॉजी में ही किया जाता है। आंचलिक समाजशास्त्र, इसमें न किसी भी घटना को नवीन दृष्टिकोण से देखा जाता है। यह मान्यता के आधार पर होता है, मतलब ये व्यक्ति के आधार पर होता है, क्योंकि व्यक्ति ही किसी न किसी घटना का निरीक्षण करता है और उसका समाधान निकालता है। आगमन या निगमन, ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। आगमन जो है यह इसमें अनुसंधान करता कुछ विशिष्ट तथ्यों आधार पर सामान्य तथ्यों का निरूपण करता है। और निगमन उपागम ये अर्थात उसके ही विपरीत कार्य करता है, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। 7 पॉइंट आता है प्रयोगात्मक उपागम। मतलब आप इसके वर्ड से ही समझ रहे होंगे, प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल। हम किसी न किसी प्रकार का कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया करते हैं ना, जैसे कि इस समय लॉकडाउन में आई थिंक सभी लोग जो कुछ ना कुछ घर में नई नई चीज़ें कुकिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, खा रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं। तो इसमें ही बताया गया है प्रकृति विज्ञानों में अनुसंधान मुख्य रूप से प्रयोगात्मक उपागम, प्रयोगशाला उपागम द्वारा ही किया जाता है, जो वैज्ञानिक पद्धति लैब में ही होता है। फिर आता है स्वरूपात्मक उपागम। सामाजिक स्वरूपों के अध्ययन पर बल
पर बल देता है कि समाजशास्त्र एक नवीन पद्धति है तथा यह तथ्यों के अवलोकन का एक नया तरीका है जिस पर अन्य समाजी विज्ञान भी विचार करते हैं। मतलब कि इसमें स्वरूपात्मक उपागम जो है, इसमें किसी न किसी तथ्यों का जो है अवलोकन करते हैं, वो एक नई तरीके से किया जाता है या नवीन पद्धति में पाया जाता है और इसमें कार्य किया जाता है। आई होप सो ये आज का टॉपिक जो हमारा उपागम है, मैंने इसको बहुत इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया है। आई थिंक आपको समझ में आए। थैंक यू सो मच।